क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स में एक्सरे डिफ्रैक्शन की बेसिक इक्वेशन क्या होती है और कैसे आप इसको इस्तेमाल करके लैटिस टाइप मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम क्यूबिक सिस्टम। दूसरा क्या होता है भाई, डिफ्रैक्शन पीक्स ऑफ ए प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। फिर क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड लैटिस। फिर क्या होगा आपका भाई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। आप मुझे बताओ कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने तरह की लैटिस होती हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कितने तरह की लैटिस होती हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। 3 तरह की। 3 क्या होती हैं, ब्रेवियस लैटिस। कौन कौन सी भाई, फेस सेंटर्ड, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। 3 है भाई। ठीक है, अब मान लिया आपने किसी क्यूबिक क्रिस्टल का आपने क्या रिकॉर्ड कर लिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। भैया अब हमारे सामने समस्या क्या है। अच्छा बताओ भाई, अब आप ये बताओ, इतना तो आपको मालूम पड़ेगा भैया। अरे भाई इतना तो आपको मालूम पड़ चुका है कि आपका भाई जनरल रूटीन क्या है कि आप कोई क्रिस्टल लेते हो, वो सिंगल क्रिस्टल है चाहे पाउडर है कुछ भी है, उस पर क्या डालते हो, एक्सरे। एक्सरे डालने पर हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग एंगल्स में क्या मिलेंगी, डिफ्रैक्शन पीक्स, जो किससे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। उनके आपने क्या नोट कर लिए, एंगल्स। ठीक है, उन एंगल्स को आप किस में कन्वर्ट कर दो बताओ भाई, डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस में। यानी आपके पास सभी प्लेन सेट, यानी कि आपको क्या पता भाई कि आपके कंपाउंड में जितने भी क्या हैं मेन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, उनके गैप कितने कितने हैं। आपके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है, आपके पास सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन है, बोलो भाई कि किस किस एंगल पे क्या मिलती हैं भाई, किस किस एंगल पे हमें क्या मिलती हैं, डिफ्रैक्शन पीक्स, है ना भाई इंफॉर्मेशन ये। अब इस इंफॉर्मेशन को आप भाई कैसे कन्वर्ट करते हो, यूनिट सेल निकालने में, या किस टाइप की लैटिस है, या कैसा स्पेस ग्रुप है, सब कुछ नहीं होता आपको पहले पड़ी भाई। सिंपल क्या होता है, आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड पे आपने क्या डाल ली, एक्सरे, और आपने देख लिया भाई ये जो एक्सरे डालने पर इन एंगल्स पे क्या मिलते हैं, डिफ्रैक्शन पीक्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा वर्सेज पीक्स आएंगे भाई। आपके पास सिर्फ इन्फो है कि इतने 2 थीटा पे क्या पीक्स आती हैं। तो सबसे पहली इन्फो आप क्या निकाल सकते हो कि भाई इन 2 थीटा को आप किसमें कन्वर्ट कर दो, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा से। आप भाई सारे हर एक पीक का थीटा पुट कर दो, क्या पता लग जाएगा कि हर पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लेन्स में गैप कितना है। ये इन्फो तो आ गई भाई, लेकिन क्या ये इन्फो काफी है, क्या हमको सिर्फ क्या हमको भाई इस इन्फो में हम भाई सेटिस्फाइड है क्या, कि हमको सिर्फ ये पता लग गया कि हमारे कंपाउंड में जो क्या है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, उनमें कितने कितने गैप्स हैं, कि हमको भाई ये मालूम करना है कि भाई इसमें लैटिस कौन सी है, यूनिट सेल कौन सी है, उसका साइज क्या है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई। तो चलो बात करते हैं भाई, हम एक बार क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मालूम करते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम अगर हमारे पास क्या भाई, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो आप ये कैसे मालूम कर सकते हो कि जो लैटिस उसके अंदर वो बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है कि भाई सिंपल क्यूबिक। बात आपको पहले पड़ी। तो बताओ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए क्या होता है, बताओ भाई को आप बताओ पहले बताओ भाई, इंटरप्लेनर सेपरेशन क्या होता है क्यूबिक में, क्या होता था, बोलो भाई, a बाई रूट h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर। क्या होता भाई, ए डी की वैल्यू भाई। अब बताओ, और यहां से आप क्या d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बताओ कैसे, बोलो भाई। और यहां से बताओ मेरे पास d की वैल्यू क्या है मेरे पास भाई, d की एक वैल्यू तो ये है। ठीक है, अब बताओ d की एक तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, बोलो भाई, वो तो क्या आएगा, वहां से क्या आएगा, लैम्डा बाई 2 साइन थीटा, ये आएगा मेरे पास भाई। अब ये वीडियो और ये वीडियो है, ये क्या, ये यहां से तो क्या है, यहां से क्या है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल प्लेन सेपरेशन। यहां से मेरे पास क्या भाई, एक्सपेरिमेंटल थीटा, मेरे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल
प्लेन सेपरेशन, और ये क्या है, थ्योरेटिकल प्लेन सेपरेशन। अब इसका मैं स्क्वायर कर दूं दोनों का, तो डी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या करो, इक्वल पुट करियो, वो तो क्या है मेरे पास, बोलो भाई, वो तो क्या है, तो ए स्क्वायर बाई, अरे स्क्वेयरिंग बहुत है, ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इस साइड फेंक दो और ये उस साइड फेंक दो, अगर साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो क्या मेरे पास, तुम क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, वो तो क्या आ गया, बोलो भाई, तो ए स्क्वायर तो यहां पर आ गया, तो लैम्डा स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर, क्या गया भाई, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बात। अब आप बताओ भाई, अब लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट, और हमारे पास जो सेल है उसकी लेंथ भी क्या होगी भाई, कांस्टेंट होगी भाई, तो लैम्डा स्क्वायर, तो कांस्टेंट का स्क्वायर बाई 4 इंटू ए स्क्वायर का, ए कांस्टेंट हो भाई, इस कांस्टेंट को क्या बोल दिया, ए बोल दिया, तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया मेरे पास। तो क्यूबिक सिस्टम के लिए ऑब्जर्व्ड रिफ्लेक्शन कहाँ मिलनी चाहिए, मुझे क्यूबिक सिस्टम के लिए ऑब्जर्व्ड रिफ्लेक्शन कहाँ मिलनी चाहिए, बताओ भाई, बताओ, दिस कांस्टेंट, बोलो भाई, ए एच स्क्वायर और एल स्क्वायर यहां मिलनी चाहिए हमको, बोलो भाई। अब बताओ भाई, आप क्यूबिक यूनिट सेल में कौन कौन से प्लेन होते हैं, अरे जो भी प्लेन्स क्या हो पॉसिबल वो सब यूज करो। बताओ भाई, एच स्केल की वैल्यू तो क्या होगी हमारे पास, मिनिमम 1 0 0, तो बताओ भाई कहां पर पीक आएगी, कितने साइन स्क्वायर थीटा पीक आपको एक्सपेक्टेड है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में पॉसिबल रिफ्लेक्शन कहां कहां मिलेंगे आपको, थीटा के टर्म में नहीं, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में, बताओ कहां मिलेंगे आपको, बताओ भाई, एक कांस्टेंट है इसमें सेल फिक्स है, तो एच स्केल क्या पुट किया है, 1 0 0, बोलो भाई, अरे 1 0 0 हो या 0 1 0 या क्या हो 0 0 1, बताओ कहां पीक आनी चाहिए, 1 ए पे पीक आनी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, पक्की बात है, यानी 1 ए पे पीक आएगी ना, पक्की बात है, ओके। और बताओ भाई, और 1 1 0 पे 2 ए पे, किसे भाई 2 ए पे, 1 1 1 पे तो क्या आएगी 3 ए पे, 1 1 2 पे क्या आएगी 6 ए पे, 2 0 0 पे क्या आएगी 4 ए पे, पता पल पड़ रही है। लेकिन एच के लिए कोई भी सेट क्या 7 वैल्यू क्रिएट कर सकता है क्या, 7 ए, क्या एच के लिए कोई सेट भाई 7 ए वैल्यू क्रिएट कर सकता है क्या, नहीं, यानी 7 ए को छोड़ के, ए कांस्टेंट है कैपिटल ए भाई, तो 7 ए को छोड़ के हर एक ए के मल्टीपल पे क्या आनी चाहिए, पी का आनी चाहिए ना भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई ये हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास आएगी जनरल इक्वेशन, नहीं है आपको सुन में, अरे चलो इसको यहीं पर देख लेते हैं हमारे। अब बताओ भाई, जनरल इक्वेशन बस क्या आएगी, हमको साइन स्क्वायर थीटा की यूनिट में, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा टर्म में, बताओ कहाँ कहाँ पीक मिलनी चाहिए मुझे, ए इंटू एच स्क्वायर प्लस के प्लस एल स्क्वायर, तो बताओ अब इसको आप यूज करो भाई, डिफ्रैक्शन पीक्स ऑफ ए प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस, तो भाई एक प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस में बताओ क्या होता है, एच के एल की सारी वैल्यू क्या होती है अलाउड, एक प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस में एच के एल क्या होती है भाई, सारी वैल्यूज क्या होती हैं अलाउड होती है, नहीं समझे बात, तो पी कहाँ आएंगी बताइए भाई, 1 0 0 वो तो कहाँ पी आएगी 1 ए पे, 1 1 0 2 ए पे, 1 1 1 पे, और इससे बताओ भाई प्लेन सेपरेशन, तो बताओ क्या बनेगा इनका, क्या बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग, ए बाई रूट, और इस फॉर्मूले से, वो तो फॉर्मूला था हमारे पास, डी क्या था, ए बाई रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वायर एल स्क्वेयर, नहीं है क्या, इससे निकाल रखिए। तो भाई आप ये बताओ, तो बताओ कहाँ पीक आनी चाहिए, तो 7 ए को छोड़ के हर जगह आनी चाहिए तो भाई पीक्स, यानी एच के एल की, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस में तो क्या होता है, कहाँ पीक आती हैं, ऑल एच के एल विद इंटीजर वैल्यूज, क्या भाई, और आपको पता भाई एच के एल होते ही क्या है इंटीजर, एच के एल होते ही क्या भाई
यानी कि सभी HKL क्या करेंगे, ब्रैग रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यानी 1 1 1 भी पीक प्रोवाइड कर सकता है, 1 1 2 भी, 2 3 3 भी, 1 4 4 भी, 5 1 1 भी, 5 2 2 भी, 1 3 2 भी, 1 5 नहीं। आपको समझ आया? कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जो कि पीक प्रोवाइड करने के एबल ना हो। वो पीक प्रोवाइड नहीं करेगा, उसकी वजह सिर्फ क्या होगी, बोलो भाई, उसमें एटॉमिक डेंसिटी क्या काफ़ी कम हो। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी गया, तो हर एक जगह यहाँ पर पीक आ सकती है। नहीं आएगा आपको ये? अरे बोलो भाई, तो हर एक HKL पीक आए, अगर हर एक HKL पीक आ जाए तो कौन सी लैटिस है, सिंपल क्यूबिक। अब मैं आपको बताऊं भाई, बॉडी सेंटर्ड में भाई, अब इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में पता सर पीक आएंगी। बताओ कहां पर आई, बताओ 2A पे, 4A पे, 6A पे, 8A पे, 11A पे और भाई 12A पे। तो भाई 2A के लिए क्या क्या वैल्यू है HKL की, 1 1 0, और यहां पर क्या है 2 0 0, 2 1 1। आपने बात गौर की, आपने एक बात गौर की भाई, 2A पीक आई तो 1 1 0, HKL का सम क्या है, ध्यान से देखो भाई, यहां पर कुछ पीक्स क्या हैं, अब्सेंट है ना, कुछ पीक्स यहां पर क्या भाई अब्सेंट हैं, तो 1 0 0 पे कोई पीक नहीं है ना, बोलो भाई, ना किस पे 1 1 1 पे, ना 2 1 0 पे, ना 3 0 0 पे, ना 3 1 0 पे, नहीं आया क्वेश्चन भाई। तो भाई लेकिन पीक कहां पर रखे हैं, 1 1 0 ने पीक दी है, 2 0 0 ने, 2 1 1 ने, 2 2 0 ने। एक इसमें अपने आपको इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, जिस भी HKL के लिए, अरे बोलो भाई, जिस भी HKL के लिए बताओ क्या है, अरे बोलो भाई, जिस भी HKL के लिए बताओ क्या है, बताओ H प्लस K प्लस L इवन है, कितना है इवन नंबर, सिर्फ वही पीक दे रहे हैं, ओड वाले सारे क्या हैं अब्सेंट। चेक कर लो, 1 0 0 जोड़ियो भाई, 1 0 0 को एक बार, आप 1 0 0 जोड़ियो भाई, 1 प्लस 0 क्या है, एक ओड अब्सेंट। 1 1 1 3 सम आया अब्सेंट, 1 1 0 2 इवन सम प्रेजेंट, 2 0 0 प्रेजेंट इवन सम। तो आपने पैटर्न देखा कि जैसे सिंपल क्यूबिक में हर एक HKL क्या प्रोवाइड कर सकता है, चाहे उनका सम इवन है चाहे ओड है, हर एक HKL वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन बॉडी सेंटर्ड में तो सिर्फ कौन से आ रहे हैं, बोलो भाई कौन सी है, सेकंड कौन सी है बताओ, वो सिर्फ कहां पर रखे हैं, जहां पर HKL तो सिर्फ क्या है इवन, HKL का सम क्या होना चाहिए भाई इवन, यही कह देंगे पीक भाई। तो आपने पता करना हो कि बॉडी सेंटर्ड है कि नहीं है, तो क्या करेगा भाई, आप ये देखो, अगर कोई भी प्लेन क्या है अब्सेंट, तो सिंपल प्रिमिटिव तो सिंपल तो है नहीं, लैटिस अब्सेंट हो गए भाई। तो ये देखो, क्या जो अब्सेंट हुए हैं वो सारे ओड HKL वाले हैं, सॉरी ओड जो भी एब्सेंट हुए हैं, क्या उन सब के HKL सम क्या था ओड है, और इवन HKL सम वाले सारे प्रेजेंट है क्या, पक्की बात क्या है, बॉडी सेंटर्ड नहीं है आपको। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है ऑल HKL, बोलो भाई ऑल HKL। बॉडी सेंटर्ड में क्या है बताओ भाई, बताओ भाई H प्लस K प्लस L क्या होना चाहिए इवन, सिर्फ वो HKL क्या होंगे अलाउड। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। अब बात क्या रहेगा हमारे पास, फेस सेंटर्ड क्या रहेगा भाई, तीसरी टाइप की लैटिस आप कैसे मालूम करते हो, एक बार पैटर्न देखियो भाई, कौन सा, अरे फिर ये हाँ अरे भाई हाँ ये भाई, अरे ये गलती से अटका फिर, ये बात आपको पहले पड़ गई, लेकिन कौन सा, मेरे ख्याल से ये आता होगा भाई, बात आपको पहले पड़ गई, अरे ये गायब करना था, मतलब अरे भैया रूल आपको मालूम पड़ गया ना, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, अब बताओ भाई फेस सेंटर्ड, अरे बोलो भाई अब क्या है, अब बताओ फेस सेंटर्ड, बताओ फेस सेंटर्ड में क्या होता है, जिसमें सारे क्या हो, सारे HKL तो क्या हो, पता है यहां पर कौन से प्रेजेंट होते हैं,
फेस सेंटर्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां पर जो प्रेजेंट हो सारे क्या हैं, या तो क्या हैं ऑड, या वो सारे क्या हैं इवन। मतलब इसमें कौन से HKL अलाउड होते हैं, जब HKL क्या हो, फेस सेंटर्ड में कौन से HKL अलाउड होते हैं, या तो HKL का पूरा सेट क्या है इवन नंबर्स, या क्या है ऑड वैल्यू, ऑड वैल्यूज। सम नहीं, आप चेक करो, आप चेक करो भाई, बताओ 1 0 0 सारे इवन या सारे ऑड नहीं ना, ऑड इवन क्या है मिक्स अब्सेंट, ऑड इवन मिक्स अब्सेंट, 1 1 1 तीनों ऑड प्रेजेंट, 2 0 0 तीनों इवन प्रेजेंट, 2 1 0 अरे भाई 2 1 0 2 1 0 ऑड इवन, दो तो इवन, 0 इवन 1 ऑड, तो क्या है ऑड इवन मिक्स अब्सेंट, नहीं है क्या, 2 2 0 प्रेजेंट, 3 1 1 सारे ऑड प्रेजेंट, 2 2 2। तो फेस सेंटर्ड तो कैसे मालूम करते हैं, फेस सेंटर्ड कैसे मालूम करते बताइए भाई, या सारे इवन या सारे क्या होने चाहिए भाई ऑड, ऑल बोलो भाई ऑल HKL ऑड और इवन, ये इसका रहेगा रूल भाई, नहीं आएगा आपको। अब भाई इसके ऊपर आप क्वेश्चन देखो, तो क्या रूल्स हैं, फेस सेंटर्ड क्या होगा, सिंपल ग्रुपिंग में सारे आएंगे, सारे इंटीजर वैल्यू अलाउड है। बॉडी सेंटर्ड में क्या आएगा, सम क्या होना चाहिए HKL का, तब प्रेजेंट होएगा। और भाई फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में क्या है, सम क्या होना चाहिए इवन, और फेस सेंटर्ड में क्या होना चाहिए, क्या पूरा सेट ऑड या इवन। अब भाई चेक करते हैं एक बारी हमारा इसको भाई, ये भाई बताओ क्वेश्चन नेट में आया हुआ है नीचे वाला भाई, अच्छा जो नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन ये नेट में नहीं रखा, लेकिन जो नेट का क्या है मॉडल टेस्ट पेपर, जो नेट वालों ने अपनी साइट पे मॉडल टेस्ट पेपर डाल रखा है ना भैया, ये उसमें दे रखा है, ये इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि किसी ईयर में रखा है ये, लेकिन भैया नेट का जो मॉडल पेपर है वहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। ओके बताओ भाई 2 नंबर में ये कहता है, हाँ बेटा क्या बात है सोनिया बताओ, द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए क्यूबिक सॉलिड हैज एन इंटेंस 110 रिफ्लेक्शन। कहता है ये, क्या कहता है ये कि 110 क्या है, 110 क्या है प्रेजेंट, क्या है भाई प्रेजेंट, और क्या बोलता है वो बताओ क्या बोलता है, लेकिन 100 111 क्या है अब्सेंट, कौन सा 100 111 अब्सेंट है, 100 111 क्या है अब्सेंट। तो कौन सा लैटिस सिस्टम है भाई, देखो पहले बात आप ये देखो भाई, कोई भी अब्सेंट हो गया तो सिंपल क्यूबिक तो है नहीं, यानी सिर्फ भाई फैसला किस में रहेगा बताओ भाई, बॉडी सेंटर्ड और भाई फेस सेंटर्ड, इजंट इट। बताओ क्या है हमारे पास ये, अब अगर ये बॉडी सेंटर्ड होगा बोलो भाई, तो अगर ये फेस सेंटर्ड होता तो ऑल HKL और सारे ऑड या सारे इवन वाला क्या होता प्रेजेंट होने से ना, ये भी सारे क्या हैं ऑड है, ये तो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये फेस सेंटर्ड होता तो ये प्रेजेंट होना चाहिए था भाई, और ये क्या होना चाहिए था अब्सेंट, इसे मिक्स है भाई, यानी कि ये भी नहीं है, बचा कौन सा अपने आप बोलो भाई BCC। इसको आप यहां से कंफर्म भी कर सकते हो, HKL इवन वाला क्या होना चाहिए, सम वाला प्रेजेंट, 1 1 0 जोड़ियो 2 आया प्रेजेंट, 1 + 0 + 1 1 + 1 3 अब्सेंट अब्सेंट, ठीक है ना बात भाई। ओके तो ये क्वेश्चन नेट में आ भी रखा और नहीं भी रखा, क्योंकि भाई ये नेट में पेपर नहीं रखा लेकिन मॉडल टेस्ट में रखा है। ओके अच्छा ये क्वेश्चन रखा नेट में पार्ट सी में 4 नंबर में, 4 नंबर से कम नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाए तो ओके। तो बोलो भाई क्वेश्चन क्या ये रखा हुआ दिसंबर 2016 में, ये कहता है साइलेंस, ये कहता है साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू, क्या बोलता है ये, साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सॉलिड आर 2x 4x 6x 8x। मैं समझो भाई, इसने x किसको बोला a को, जो हम क्या बोलते थे मतलब पहले ये था क्या, ये लैम्डा स्क्वायर भाई 4a स्क्वायर था ना हमारे पास, वो ये नहीं था क्या। तो भाई हम तो क्या बोलते थे कि पिक्स आती हैं इतने ए पे इतने ए पे इतने ए पे, भाई इसने ए को क्या बोलते, इसने एक्स बोलते, मेरी मर्जी है कि भाई ये इस
यानी कि लैम्डा स्क्वायर बाई 4a² क्या बोल रही है, ये लैम्डा स्क्वायर बाई 4a² को ये क्या बोलता है, x। ठीक है बात। तो बताओ कहाँ कहाँ पीक आती है भाई, बताओ 2x 4x 6x और 8x पे, जहां पर x किसके बराबर है 0.006 के। मतलब भाई इसने साफ साफ बोल दिया x इज इक्वल टू a। अरे बोलो भाई, इसने क्या बोल दिया है, बताओ इसने क्या बोला भाई, x इज इक्वल टू 0.006। रुक जाओ, हाँ 0.06, वेरी गुड। x इज इक्वल टू 0.06। ओके, फिर क्या था भाई, एक तो ये इन्फॉर्मेशन भाई, अच्छा x ये है तुम समझिए भाई, ये a ही है, क्या है ये a ही है। ओके, और बताओ क्या बोलता है ये, और क्या बोलता है, बोलो भाई। और एक्सरे कौन सी यूज की है, 1.54 वाली भाई। ठीक है, इसने दो इन्फो दी हमको, क्या क्या कि भाई ये तो क्या है, इसने बोला पी कहाँ ही है, पी कहाँ पर है भाई, पी कहाँ पर रखी है, 2x 4x 6x 8x पे पी कहाँ रखी है। इसने बोला भाई 2x 4x 6x और 8x पे पी कहाँ रखी है, और एक लैम्डा कितनी है 1.54। तो आप ये बताओ कि, बताओ भाई आप ये बताओ, ठीक है क्या बोला है, मतलब पहले बताओ लैटिस की यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल की लेंथ क्या है, और भाई यूनिट सेल किस टाइप की है। बोलो भाई, ये कहता है BCC और ये क्या है एज लेंथ, SCC ये क्या है एज लेंथ। भाई पहले तो बताओ भाई कौन सी है, भाई पहले तो अभी बताओ ना ये कौन सी यूनिट सेल है, कहाँ पर रखे हैं 2x 4x 6x और 8x। तो आप बताओ भाई क्यूबिक के लिए रिफ्लेक्शन की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए रिफ्लेक्शन की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, बताओ भाई ये होती है ना। तो आप बताओ भाई, तो a यानी कि x, x ही भाई यहाँ पर, ठीक है, k स्क्वायर a स्क्वायर l स्क्वायर, तो बताओ 2x, 2x के लिए अपने यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, पक्की बात है, बोलो भाई 110 या भाई 200 से आ जाएगा, ये मतलब आपको पहले पड़ रही क्या, सॉरी अरे सॉरी अरे हाँ 110 भाई, यानी कहाँ काफी कारी है 110 पे। तो पहली बात तो 1x पे नहीं आई, मतलब सिंपल क्यूबिक तो ये है नहीं। बोलो भाई सिंपल क्यूबिक तो पक्का नहीं है, तो उठाओ जहाँ भी कौन से सिंपल क्यूबिक, यानी बी आंसर तो पक्का नहीं है। ये बहुत समझदार है, 3 आंसरों में क्या दे रखा है, मुझे लगा एक तीनों में क्या हो। अरे बोलो भाई सिंपल क्यूबिक लिखा हो तो उठा दो उसको, तो सिंपल क्यूबिक तो है नहीं, पक्की बात है। अब बताओ 2x पे रखा है तो कौन किस से रखा हो, 110 से भाई, 110 से। 4x पे रखा मतलब क्या, पक्की बात है 200 से रखा भाई, 4x पे कब आएगा ये 200 से आएगा। और बताओ या फिर भाई 200 से किससे नहीं आएगा आपको भाई, ओ तो कहां है 6x पे रखा है, किस पे रखा है 6x पे, मतलब 211 भाई, और 8x पे, तो 8x पे बोलो भाई 8x पे, हाँ 220 भाई 220 भाई, ये क्या दे रखे इन पी का रखिए, तो एब्सेंट है, सिंपल क्यूबिक तो है नहीं। अभी देखो भाई अगर ये क्या होता फेस सेंटर्ड, तो सारे ओड और इवन वाले क्या होने चाहिए, मिक्स वाले एब्सेंट होने चाहिए ना भाई, लेकिन 211 ओड वैल्यू पक्के उसके बचे भैया बॉडी सेंटर्ड। और कंफर्म कर लो भाई सम क्या होगा, 1 और 1 2, 2 0 0 2 2 2 4 2 1 3 4 2 1 3 2 1 3 4 2 और 1 3 और 4 हो गए, 4 हो गए, नहीं आ क्या आपको। अरे बोलो भाई, तो क्या पक्की होती है लेटिस कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड, तो कौन सा आ गया भाई BCC। तो ये बहुत समझदार है, इसको बोलते हैं छाकटा एग्जामिनर। बोलो भाई ए में भी क्या दे रखा है BCC, और डी में क्या दे रखा है भाई BCC। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं,
बोलो भाई, तो BC से हमको पता लगा भाई, ठीक है। अब आपने क्या चेक करना है, एज लेंथ, क्या भाई, एज लेंथ, ठीक है। बताओ भाई एज लेंथ आप बताओ कैसे मालूम करो, तो भाई कैसे आएगी एज लेंथ? अरे बोलो भाई, इसने एक्स लैम्डा दे रखा है, इसने बोल रखा है भाई एक्स कितना है 0.006, तो ए कितना है बताओ 0.06 है, और ए की वैल्यू ए दी है, तो क्या ए की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ए की थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, क्या होती है लैम्डा स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर था। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या लैम्डा स्क्वायर 4 ए स्क्वायर थ्योरेटिकल है, एक एक्सपेरिमेंटल। लैम्डा पता है 4 पता है, ये पता है, क्या रहेगा भाई ए निकालना रहेगा, इजंट इट? ये आ जाएगा यहाँ से, नहीं आएगा आपको? लैम्डा पुट करो भाई, ए पता क्या आएगा यहाँ पर, बोलो भाई 3.146 आएगा, ये नहीं आएगा पक्की बात है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे पास, ए। आसान है कि मुश्किल है? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।